वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, आज वर्तमान परिवेश में ये जो महाविषाणु कोरोना का संक्रमण चतुर्दिक पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसी से मिलता जुलता एक प्रकरण महाभारत में महाकवि वेदव्यास जी ने वर्णित किया है। जब महाराजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन प्रदेश में भेज दिया और कहा कि जा कर के आप वहाँ पर अपना गुजर बसर कीजिए, आप वहीं अपने लिए महल बनाइए, अपना सारा विस्तार वहाँ कीजिए। और उस खांडव वन प्रदेश में जो मेरठ में है, वहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ जब अर्जुन गए तो वहाँ वो खांडव वन प्रदेश में देखा कि बड़ा झाड़ झंखार जंगल ही है और वहाँ इक्षुमती नदी है। इक्षु का मतलब है गन्ना। तो वो खांड प्रदेश जो है वो तमाम मधु से और मीठे रसों से पूरा भरा हुआ था। इक्षु नदी में सुंदर नाना प्रकार के जलजीव रहा करते थे और जंगल में नाना प्रकार के पशु और पक्षी स्वतंत्र विचरण करते थे। वहाँ का राजा नागराज तक्षक था, जिसका मित्र अग्निदेव और इंद्र ये सब वहाँ पर रहा करते थे। परंतु अग्निदेव ने उस वन प्रांत को, जो झाड़ झंखार था, तमाम कांटे थे, उसको जलाने के लिए 7 बार प्रयास किया, परंतु इंद्र के द्वारा जो वरुण देव का आवाहन किया जाता था तो जलवर्षा से वो अग्नि शांत हो जाया करती थी। इन नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि यहाँ पर हम अपने देश का कार्य विस्तार कैसे कर सकते हैं जब तक ये जंगल झाड़ी रहेगी। भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने बड़ी तपस्या किया और उस तपस्या से वरुण देव प्रसन्न हुए। और जो वरुण देव अर्जुन के समक्ष आए तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा कि हमको एक ऐसा अलौकिक धनुष दीजिए जिसका संधान करें हम जहाँ भी, वो अचूक निशाना हमारा रहे। और हमको 2 अक्षय तरकस दीजिए जिसके बाण कभी खाली न हो वो। और एक रथ ऐसा दीजिए जो मन की गति से भी तेज चलता हो, जिसमें ऐसे घोड़े हों जो जल में, थल में, आकाश में सर्वत्र चलें। इस प्रकार अर्जुन के कहने से वरुण देव ने गांडीव धनुष दिया और 2 अक्षय तरकस दिया और एक ऐसा रथ दिया जिसके सारथी भगवान कृष्ण बने और सामने उस पर भगवा ध्वज लगा जिस पर हनुमान जी विराजमान हुए। जो महाभारत में वो रथ अर्जुन उस पर बैठ करके बाणों की वर्षा किया करते थे युद्ध क्षेत्र में। रामधारी दिनकर की इसी प्रसंग में एक कविता है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे, अर्जुन भीम वीर कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर का महोच्चार। ऐसी परिस्थिति में उस वनपांत्र में अग्निदेव का बड़ा प्रभाव हुआ। सारा जंगल जलने लगा, सारे पशु पक्षी त्राहि त्राहि जलने लगे और अर्जुन ने उन बाणों की जो वर्षा किया तो इक्षु नदी का जल सूख गया। सारे जलजीव जो है मर गए। चतुर्दिक जो है विनाश लीला दिखाई देने लगी
और उसके पश्चात उस खांडव वन प्रांत में इंद्रप्रस्थ की व्यवस्था किया। परंतु जिस समय वहाँ खांडव प्रदेश में अग्नि लगी थी, अग्नि का प्रकोप था, उस क्षेत्र का, उस राज्य का राजा तक्षक वो कुरुक्षेत्र चला गया था। उस समय वहाँ पर तक्षक का पुत्र अश्वसेन और एक मय नाम का राक्षस और 4 पक्षी, यही 6 जीव जो है वहाँ जीवित थे। बाकी कोई भी जीव वहाँ जीवित नहीं रह सका। जब सारे जीव समाप्त हो गए, सबका सत्यानाश हो गया और तक्षक राजा लौट कर आया तो देखा कि यहाँ सब नष्ट हो गया है। प्रतिशोध की अग्नि में वो जलने लगा। उस प्रतिशोध के कारण जब परीक्षित राजा हुआ तो वो तक्षक जो है राजा परीक्षित को डस लिया, और जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तो राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वो भी प्रतिशोध से जलने लगा। जब एक जीव हो या शक्ति हो या संस्था हो, उसका अंत हो जाता है तो उससे लगे हुए लोग प्रतिशोध से जलने लगते हैं। और जब एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध भाव जागृत होता है तो उसमें विनाश के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन ही होता है। ऐसी स्थिति में जन्मेजय को भी बड़ा प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए भाव देखा तो उसने एक जन्मेजय ने यज्ञ किया जिसमें सारे वन प्रांत के जितने भी सर्प थे वो सब उसी अग्नि में हवन कुंड में आके जल गए। वो नैमिषारण्य हो, जितने भी वन प्रांत थे सब। जब इस तरह से ये सारे सर्पों का अंत होने लगा तो वैशंपायन ऋषि ने बुलाया जन्मेजय को और वो महाभारत की कथा बताया, किस तरह से सारे जीवों का अंत हो गया है। और इस प्रकार से यदि आप भी यह यज्ञ करोगे कि जिससे सारे जीवों का नाश हो जाए तो इस पृथ्वी पर कोई जीव बचेगा नहीं। और कलयुग में इसी प्रकार से प्रतिशोध की भावना से सब जलते हुए नष्ट होते चले जा रहे हैं। मानव जीवन को बचाने के लिए पृथ्वी की जो व्यवस्था है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, शांति बनाना बड़ा आवश्यक है। संयम, संकल्प और स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। जितने भी मानव जाति हैं पेड़ों को काट रहे हैं, बड़े बड़े 4 लेन और 6 लेन बन रहे हैं, बड़े बड़े महल बन रहे हैं और चतुर्दिक जो है शोर हो रहा है। और इस शोर से, इस नाना प्रकार की जो प्रदूषण हो रहा है, इससे प्रकृति जो है एडजस्टमेंट नहीं बना पाएगी। और इसी तरीके से यदि होता रहा तो प्रकृति के द्वारा ही इस प्रकार के नाना प्रकार के महामारी विषाणु पैदा होंगे। और पृथ्वी इससे भी यदि नहीं संभल सकी तो एक रिक्टर स्केल पर 10 की गति से आएगा और वो भूकंप और सारा विनाश हो जाएगा। न हम रहेंगे, न आप रहेंगे, न कोई सृष्टि रह जाएगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि शांतिपूर्वक रह कर के पेड़ों को लगाएं, पेड़ को काटें नहीं। चतुर्दिक जो हरित क्रांति हो, जीवों के प्रति दया भाव रखें। यदि हम एक दूसरे के प्रति इस तरह से ममता और वात्सल्य का भाव रख कर के जीवन जिएंगे तो इस सृष्टि का बहुत दिनों तक जो है विस्तार होता रहेगा। ये महामारी जो कोरोना है, ये हमको एक संदेश देती है कि महाभारत में जो अर्जुन ने वो विध्वंसकारी कार्य किया था, वही प्रकृति नाराज होकर के उसको एक सबक सिखाया। हमको भी आज ये सबक सीखने को मिल रहा है। इस परिवेश में हमको समझ के, संभल करके और संयम से जो राज्य का हमारे मुखिया है, जो राजाज्ञा है, उसका पालन करें। इस तरह से जो व्यवस्था हमारे राजाज्ञा का पालन करने वाले यहाँ रहेंगे तो हमारी शांति बनी रहेगी, प्रकृति बनी रहेगी, व्यवस्था बनी रहेगी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।